Welcome back, my dear student, on my YouTube channel, and I hope you all will be fine. And today I am going to explain the chapter Go Girl Go, and it is the third part of the chapter. And in this chapter, you know about the Vishesh Phogat. Okay, in the first part, you have know about the Himadas, and in the second part, you have know about the Swapnan Verma, and in the third form you know about the Vishesh Phogat, and it is the time of the uh, time of very difficult for you. So मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लास है उसे और भी इजी बनाए, ताकि आने वाले समय में जो भी आपका सिलेबस है वो रिकवर हो जाए और आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से और इजीली से समझ पाएँ। ओके, सो मैं आप लोगों को इस चैप्टर को जो है एज ए ईजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है घर बैठे हुए हैं और कोविड-19 की वजह से जो है अच्छे से उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं, और कभी-कभी कई बच्चों के साथ लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम को जो है थोड़ा इजी करना चाहता हूँ, और ताकि ये भी चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो है अच्छे से समझ पाए। So let's start the video and know more thing about the Vishesh Phogat. Okay, Vishesh Phogat, born 25 August 1994, is an Indian wrestler who comes from a successful family of wrestlers. अब यहाँ पर जो है आप लोगों को थोड़ा सा विशेष फोगाट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दें, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा वर्क करता है। तो यहाँ पर विशेष फोगाट के बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं कि विशेष फोगाट जो है 25 अगस्त 1994 में बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी, और ये जो है इंडियन रेस्लर है, ठीक है, जो कि एक सक्सेसफुल रेस्लर है और सक्सेसफुल फैमिली से भी आती है, ठीक है। रेस्लर मतलब होता है पहलवान, ठीक। विथ हर कजिन्स गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी, और जो इनकी बहन है गीता फोगाट और बबीता कुमारी, वो दोनों ऑलरेडी जो है रेस्लर रह चुकी हैं, एंड बीइंग ए इंटरनेशनल रेस्लर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट एज वेल। ओके, यानी कि गीता फोगाट और बबीता फोगाट दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में क्या गेट कर चुकी हैं, वो मेडलिस्ट रह चुकी हैं, ठीक है। मेडलिस्ट मतलब कि मेडल हासिल करने वाली, गोल्ड मेडल हासिल करने वाली जो है रह चुकी हैं। और किस में की थी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल? कॉमनवेल्थ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विशेष फोगाट का जो है इमेज है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं विशेष फोगाट के बारे में। फुल नेम विशेष फोगाट, बॉर्न August 25, 1994, and height is 1.65 meter. Nationality is Indian. Okay, and she have won the 2 gold, okay, 2 silver and one bronze. Okay, and you also see the time when she won all the medal. Clear? And now here is the more thing about the विशेष फोगाट। ओके, यहाँ पर जो है ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, और ये जो है चंडीगढ़ से प्रकाशित की गई थी 5 सितंबर 2018 में। इंट्रोडक्शन टू रेसलिंग बाय द अंकल एंड फार्मर रेसलर महावीर फोगाट, ठीक है। जो ये विशेष फोगाट है वो रेसलिंग में किधर से आई, क्यों उन्हें रेसलिंग में जो है इतना इंटरेस्ट था, तो उनके जो अंकल थे जिनका नाम था महावीर फोगाट, वो एक किसान थे, ठीक है, साथ ही साथ वो एक रेस्लर भी रह चुके थे, और उन्हीं की वजह से जो है विशेष फोगाट का इंटरेस्ट किस में बढ़ा? रेसलिंग में बढ़ा, ठीक। हेल्स फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेडिशनल रेसलिंग फैमिलीज ऑफ द भिवानी डिस्ट्रिक्ट, कजिन ऑफ द रेसलर गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी, बोथ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। यानी कि ये जो है कहाँ से आती हैं? ये एक इनकी परिवार में एक परंपरा चली आ रही है रेसलिंग की, ठीक है। रेसलिंग की परंपरा चली आ रही है, हाँ, जो कि कहाँ पे है? ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, हेल्स के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। और इनकी जो कजिन है, कजिन में कौन कौन है रेसलिंग करती हैं? गीता फोगाट और बबीता फोगाट। ये दोनों के दोनों जो है कॉमनवेल्थ गेम में मेडलिस्ट है। ओके, वो मेडल अचीव कर चुकी हैं। देख लेते हैं अब यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो भी प्रकाशित पब्लिश किया गया है, उस पब्लिशिंग में वो क्या शो किया गया है? एशियन गेम्स विशेष फोगाट बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन
wrestler to win gold. Okay, it means विशेष फोगाट become first Indian woman, यानी कि विशेष फोगाट पहली ऐसी इंडियन वुमेन है जिन्होंने क्या है रेसलिंग में गोल्ड जीता है. ओके, एंड विशेष फोगाट बीट्स यूकी इरी ऑफ जापान इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स रेसलिंग एट द एशियन गेम्स 2018. और यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि जो विशेष फोगाट है उन्होंने 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें रेसलिंग में, महिला रेसलिंग में, वुमेन रेसलिंग में उन्होंने जो है फाइनल में जो जापान की यूकी इरी थी, ओके, उन्हें क्या किया था, इन्होंने डिफीट किया था, इनको हराया था. एंड दस बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल. और इस तरह से जो है वो एशियन गेम में जो है पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या जीता, फर्स्ट ऐसी महिला थी जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता. ठीक. एंड अर्लियर ऑन हर वे टू द फाइनल विशेष हैड डिफीटेड यूनान सन ऑफ चाइना. और हाल ही में उन्होंने जो है क्या किया है, फाइनल में वे टू द फाइनल विशेष फोगाट है डिफीटेड युआन सुन ऑफ चाइना, चाइना की युआन सुन को हराया. ठीक. और विशेष हैड सफर्ड ए हार्ट ब्रेकिंग लेग इंजरी ड्यूरिंग द रियो ओलंपिक अगेंस्ट सन. ओके, अब यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो विशेष फोगाट थी वो किससे सफर थी, हार्ट ब्रेकिंग लेग से जो है इंजरी थी. और रियो ओलंपिक गेम में जो है इतना धूप होने के बाद भी वो क्या की, फाइट की, खेली. ठीक है. सी डिड नॉट अलाउ दैट टू अफेक्ट हर. और सी डिड नॉट अलाउ, जो उसे इस बात की अनुमति नहीं देता था कि अफेक्ट हो, जो उसको प्रभाव दे सके. सी केम आउट ऑफ विनर विथ ए इनक्रेडिबल स्कोर. और उन्होंने जो है अविश्वसनीय जीत हासिल की. कितने पे की, 8 और 2 पे अविश्वसनीय जीत हासिल की. व्हेन सी लैंडेड इन जकार्ता, जब वो जकार्ता में आई. ठीक. द रेस्लर वाज मोर देन 4 किलोग्राम. जो रेस्लर थी, जो इनकी अपोजिट जो प्रतिद्वंदी थी, वो उनसे वो कितना ज़्यादा थी, 4 किलो ज़्यादा थी. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, एबव द रिक्वेसाइड्स वेट फॉर हर कैटेगरी, जो उनके वर्ग की, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वेट था. ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता था वो वेट था. तो उन्होंने क्या किया, सी हैड टू लॉस 4 किलोग्राम इन 3 days टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट. उन्होंने जो है क्या किया, 4 किलोग्राम, ठीक है, अपना 4 किलो वेट क्या कर लिया, 3 days में कम कर लिया. किस लिए कम किया, इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कर लिया. सी वाज ऑन ए लिक्विड डाइट. और उन्होंने क्या लिया, उन्होंने सिर्फ लिक्विड डाइट लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 days उन्होंने अपना वर्कआउट किया और 3 days में उन्होंने ओनली वन लिक्विड डाइट गेट किया. और लिक्विड डाइट करने के बाद जो है वो क्या कर रही थी, वर्कआउट कर रही थी. एंड वो भी कहाँ पर, नॉन एयर कंडीशनल हॉल में. ठीक है, जहाँ पर जो है हवा नहीं था, यानी कि जहाँ पर हवा की मात्रा नहीं थी वहाँ पर जो है इन्होंने वर्कआउट किया. और किस चीज़ के लिए किया, इंक्रीज स्वीट एंड डबल्ड द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीजन. ठीक है, उन्होंने जो अपना ट्रेनिंग था उसे डबल किया और उससे स्वीट जो होता है, स्वीट जिसको कहते हैं पसीना को बढ़ाने के लिए किया. ठीक. एंड सी डिड लॉस 4 किलोग्राम बट वाज नॉट एट हर पिक ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन्स. सी डिड लॉस 4 किलोग्राम, उन्होंने 4 किलोग्राम क्या कर दिया है, अपना वेट लॉस कर दिया. बट वाज नॉट एट हर पिक ड्यूरिंग द कंपटीशन, लेकिन वो पूरी तरह से कंपटीशन के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाता है. अब 3 दिन से सिर्फ लिक्विड डाइट लेंगे तो शरीर कमज़ोर हो ही जाएगा. और वैसे भी जब भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर जो है वो तो उस अभी कंपटीशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर भी नहीं थी. एट इन ए ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ द मेंटल स्ट्रेंथ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपनी मानसिक ताकत को दिखाया. एंड सी वोन द गोल्ड मेडल, और उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीत लिया. ठीक. एंड सी हैज वोन मेनी मेडल्स एट अदर इवेंट इंक्लूडिंग ए सिल्वर एट द 2018 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन कजाकिस्तान. और उन्होंने क्या किया, सी हैज वोन द मेनी मेडल, और उसके बाद उन्होंने अनेकों जो है मेडल अचीव किए, जीते.
एट अदर इवेंट अन्य प्रतियोगिताओं में इंक्लूडिंग सिल्वर, ठीक है, सिल्वर को भी शामिल करके 2018 के जो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कजाकिस्तान में हुए थे, एंड ए गोल्ड एट ए 2018, और कॉमनवेल्थ गेम में जो है उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में जो है क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। ठीक, इंडिया स्पोर्ट्स अर्लियर कम ए लॉन्ग वे with 2018 bringing Indian 66 मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ठीक है, उस कॉमनवेल्थ गेम में लगभग भारतीयों ने कितना 66, ठीक है, 66 यानी कि डबल सिक्स जिसको कह सकते हैं, मेडल जो है अचीव किया था कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में उन्होंने लाया था। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, इंडियन स्पोर्ट्स हैज़ ए क्लियरली कम लॉन्ग वे। ठीक है, ये इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। ठीक, एंड वुमेन प्लेड ए मेजर रोल एट द बोथ स्पोर्ट्स इवेंट, और जो महिलाएं थी इन दोनों में जो है काफ़ी बड़े स्तर पे जो है प्रतियोगिता में प्रतिभागी हुई थी। दे वॉन 12 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल एट द कॉमनवेल्थ, और उन्होंने क्या लाया था, उन्होंने जीता था 12 गोल्ड जीता था, 10 सिल्वर जीता था और एक 6 ब्रांच मेडल जीता था। ठीक है, कहाँ पर, कॉमनवेल्थ गेम में, एंड 4 गोल्ड और 4 गोल्ड 12 सिल्वर एंड 11 ब्रांज मेडल जो है एशियन गेम्स में उन्होंने जीता था। ठीक है, ये 2018 का जो गेम हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। विशेष फोगाट इज वन ऑफ द इंडियन टॉप रेस्लर्स हु हैज़ ब्रॉट होम ए नंबर ऑफ द मेडल फ्रॉम वेरियस कंपटीशन अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इट इज़ द अचीवमेंट ऑफ द विशेष फोगाट एंड सी गेट मेनी ऑफ द मेडल्स इन ए रेसलिंग, इंडियंस टॉप रेसलिंग एंड हु हैज़ ब्रॉट होम ए नंबर ऑफ द मेडल, यानी कि कई जो है इन्होंने जो है संख्या में कई सारे मेडल जो है अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कंपटीशन में अलग देशों से जो है ये जीत के लाई थी। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आई होप इस बार लैंग्वेज के जितने भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई होगी तो इसमें जो है कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। तो ये जो है इजी मेथड यूज किया गया है ताकि आप लोग चैप्टर को अच्छे से कंप्रिहेंशन कर सकें, यानी कि उसको समझ सकें और उस पर अपना वर्कआउट कर सकें। ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड दिस चैप्टर इज very important for you to solve the exercise of this chapter. Okay, so I hope you all understand this. So इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग करेंगे, और अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज और जो भी बुक वर्क है उसे सबको सब लाऊंगा और आप लोगों को एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड बेस्ट ऑफ लक for your study and safe to stay at home.